brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं BMW के इस एक्सीडेंट की। इस मामले में अब क्या अपडेट है वो आपको बता देता हूं। पिछले काफी दिनों से हम इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। दरअसल 24 तारीख को यह पता चला है कि अब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जो आरोपी है यानी गगनप्रीत, वो 10 दिनों के लिए जेल में भेज दिया था कोर्ट ने उसको। अब ऐसे में 24 तारीख को बेल पर हेयरिंग होगी। पहले भी बेल पर हेयरिंग शनिवार को हुई, लेकिन अदालत ने जो सुनवाई थी उसको टाल दिया। अब हादसे में हम सबको पता है नवजोत सिंह जो है उनकी मौत हो गई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और आरोप लगे थे गगनप्रीत पर। और ये आरोप लगे थे कि वो अपने रिश्तेदार के हॉस्पिटल में लेकर गई। हालांकि उनकी तरफ से दलील आई कि वो चाहती थी कि नवजोत बच जाए, इसीलिए वो उसी हॉस्पिटल में ले गई। उस हॉस्पिटल पर ट्रस्ट था। अब इसको लेकर आपको बता दूं, अपडेट भी आ रहा है। आरोपी का जो मोबाइल फोन है, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है और सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए जाएंगे, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल सबकी सीडीआर रिकॉर्ड चेक होगी जो गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे, जिनके पास फोन था। क्योंकि इस मामले में हम सबको पता है जो वकील गगनप्रीत के हैं, उनका जो दलील थी वो ये थी, यानी रमेश गुप्ता की, कि पहले गाड़ी डिवाइडर से टकराई और तब जाकर ये गाड़ी बाइक पर लगी। लेकिन एक्सीडेंट तो है, तेज गति से तो चला रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो उन्होंने पॉइंट्स और मेंशन किए। एक एम्बुलेंस जो कि मौके पर पहुंची थी लेकिन उसने मदद नहीं की, और दूसरा डीटीसी बस से भी टकराई थी एक वाहन। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। हालांकि अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन आरोपी जेल के अंदर है। इसको लेकर क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला हो गया, ये मीडिया ट्रायल भी इसमें चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस खबर को लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अहम फैसला होगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, जबकि जो उनके वकील है उनका कहना था कि इरादा मारना नहीं था, तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही थी। ये बात साफ है, इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये गाड़ी टर्टल होकर बाइक पर लगी, जिसमें नवजोत जो कि सवार थे उनकी मौत हो गई। उनकी बीवी अभी तक अस्पताल में एडमिट है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की है जब यह घटना हुई थी। दरअसल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी और मामला 24 तारीख तक के लिए टाल दिया। इसमें यह भी कहा गया कि सीसीटीवी को प्रिजर्व किया जाए, यह भी कहा गया कि इसमें पूरा सीक्वेंस साफ होना चाहिए, यह भी कहा गया कि इसमें सच क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हादसे की खबर इतनी बड़ी कैसे हो गई। दरअसल यह हादसे की खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि वित्त मंत्रालय के टॉप ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी मौत हुई है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है इस हादसे से कि इस तरह से गाड़ी ना चलाएं। हम सभी से अपील करते हैं कि ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करें, क्योंकि अक्सर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या दूसरी ट्रैफिक पुलिस एक्शन लेती रहती हैं जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है क्राइम तक के माध्यम से कि आप लोग ज़रूर पालन करें, क्योंकि आप सोचिए कि जब अपने चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। इस मामले में भी यही हुआ कि गगनप्रीत बहुत तेज़ गाड़ी चला रही थी और आप सोचिए उसका इम्पैक्ट क्या रहा। उनके परिवार को भी चोटें लगी हैं और दूसरे नवजोत को भी चोट लगी, जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दूं, इसमें कहा था कि धौला को मेट्रो पिलर के पास 65 नंबर और 67 नंबर जो पिलर है वहाँ की जो सीसीटीवी है उसको प्रिजर्व करने की मांग की गई थी। पुलिस ने अदालत को पहले ही बता दिया कि फुटेज पहले ही जब्त कर ली गई है, तो इस तरह की जो मांग है उसका कोई सेंस नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आपको बता दें 281 रैश ड्राइविंग, 125 भी अन्य की जान सुरक्षा को खतरा पैदा करना, 105 ये सबसे संगीन धारा बीएनएस की लगाई है जिसमें है कि हत्या के प्रयास के बिना जानलेवा कृत्य, और 238 साक्ष्य नष्ट करना, यानी सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई। इस तरह के तमाम आरोप लगे। और ये भी कहा गया कि इस अस्पताल में क्यों ले गए जबकि आसपास धौलाकुआं के पास आर्मी हॉस्पिटल था और तमाम हॉस्पिटल थे, वहाँ लेके जाया जा सकता था। खैर, इस खबर पर हमारी अपडेट रहेगी, हम इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी कुछ और दिन गगनप्रीत को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन क्या इस मामले में आने वाले वक्त में आरोपी को बेल मिल सकती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।